नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ध्यान रखें, करंट अफेयर्स और टूरिज्म से रिलेटेड कार्यक्रम आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले और ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछले हफ्ते हमने अपने यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें अंशु भाटिया नाम के एक ट्रेवल एजेंट और होटेलियर ने हमसे यह कहा था कि एक निजी बैंक ने उनको क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए उनको काफी हैरेस किया है। उनके घर पर उन्होंने गुंडे भेज दिए जिन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ हैरेस किया। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रेवल एजेंट्स के फोन आए जिन्होंने हमें यह बताया कि ऐसी कुछ घटनाएं उनके साथ भी हुई हैं। लेकिन इन सारे फोन कॉल्स में से एक फोन कॉल ऐसी थी जो हमारे पास प्रदीप पटवा जी के पास से आई, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं। उनकी एक कॉल हमारे पास ऐसी आई थी जिसमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखा। जो पहली कॉल्स थी उन सब में सभी ने प्रॉब्लम्स बताई और हमसे सल्यूशन पूछे, लेकिन प्रदीप पटवा जी ने एक ऐसी कॉल हमें की जिसमें उन्होंने एक सल्यूशन हमें बताया जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके क्रेडिट कार्ड पे रीपेमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, बल्कि उनके होम लोन की भी रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल हो पाई। तो आज खुद हमारे साथ प्रदीप पटवा जी जुड़े हुए हैं और प्रदीप पटवा जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो ब्रह्मास्त्र क्या है जिसको उन्होंने चलाया और जिसकी वजह से उनको क्रेडिट कार्ड और होम लोन के रीपेमेंट पर 1 साल से लेकर 2 साल तक ईएमआई देने से छूट मिल गई। प्रदीप पटवा जी, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। धर्मवीर जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस मुश्किल समय में आप हम सब लोगों का एक टूरिज्म जो एक बिखर चुका है उसका आप इतनी अच्छे से मदद कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से हम सबको एक माला में आपने जोड़ के रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर अभी भी आपने हमारे बीच में टूरिज्म कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई बिकॉज कहीं ना कहीं वी ऑल आर इन द सेम बोट। ठीक है, मेरे काफी सारे कलीग्स, मैं, देखिए, घर सबका एक सपना होता है और इतने साल की मेहनत के बाद मैंने भी एक सपना देखा कि मेरा भी एक घर हो। काफी जद्दोजहद के बाद में मेरा होम लोन पास हुआ। कब हुआ? दिसंबर 2019 में। 2020 जनवरी बहुत अच्छे से बीता और हालांकि टूरिज्म 2020 मार्च में ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बाद खत्म हो गया था, लेकिन मेरे घर में एक दुर्घटना हो गई थी जिस वजह से मुझे 2019 फरवरी में टूरिज्म छोड़ना पड़ा। वापस मैं ज्वाइन करता उससे पहले ही पता चला कि लॉकडाउन हो गया और काफी हमारे मुश्किल आई थी। उसके बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला तो गवर्नमेंट ने निकाला कि 6 महीने तक आपका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। पर 6 महीने बाद क्या, जब वो 6 महीने निकल गए उसके बाद जो सीन सामने आया वो एक डराने वाला था, क्योंकि मेरे होम लोन की किस्त जो थी वो अबाउट 25,000 थी और एक टूर एस्कॉर्ट के लिए अपनी सेविंग्स को कहाँ तक आप आगे रख सकते हो। जहां तक मेरी हिम्मत थी मैंने उस लोन की किस्त को चुकाना चालू किया, मगर जब सीन सामने क्लियर होने लगा कि नहीं ये 1 साल में खुलने वाला नहीं है तो उसमें अब क्या हो सकता है। सो बैंक से मैंने बात की, फर्स्ट मेरे होम लोन के लिए मैंने बात की और बैंक में बस एक ही था कि क्योंकि सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए था, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कोई भी चीज क्लियर नहीं थी। तो बैंक भी अब पशुपेश में थे कि हम क्या करें, क्योंकि बैंक को भी पूरा सीन क्लियर नहीं था। तो बैंक के सामने भी कुछ चीजें क्लियर नहीं थी। मैंने बैंक के हायर ऑथोरिटीज में बात की थी लेकिन वो भी कंफ्यूज थे। तो मन में एक शंका आई कि क्या किया जाए, इसका तोड़ क्या है। बहुत विचार आया और नेचुरली मोदी जी का बहुत उस समय सपोर्ट था, न्यूज पे बहुत आ रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई किया जाए। तो मैंने पीएम पोर्टल पे चीजें सर्च की और पीएम पोर्टल पे जाके मैंने अपनी एक
कंप्लेन लिखी, कंप्लेन जो कि मैं धर्मवीर जी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और उस कंप्लेन में मैंने जेन्युइन वो चीज लिखी जो मेरे साथ हुई थी। मैंने बकायदा उनको बताया कि मैं पर्यटक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक पथ प्रदर्शक हूँ, गाइड हूँ। अब क्योंकि टूरिज्म पूरा बंद है, मेरे सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, और मैं अपने घर का लोन कैसे चुकाऊं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने उसमें एक सॉल्यूशन भी दिया कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुश्किल मुश्किल समय में कम से कम मुझे 2 साल की अवधि का मुझे मुझे क्षमा दी जाए, और 2 साल की अवधि के लिए मुझे लोन का रिस्ट्रक्चर किया जाए। 7 दिन के अंदर मुझे पीएम पोर्टल से वापस मेल आया कि आप, क्योंकि उसी समय जब आप पीएम पोर्टल पे एंटर करते हो, जब आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करते हो, तो उसी समय आपके पास मेल आता है कि पीएमओ में या पीएम पोर्टल ने एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है, ये कंप्लेन उस अधिकारी के पास है और 7 दिन के अंदर ये अधिकारी आपको जवाब देगा। ठीक है, मैं भी वेट करता रहा, बट मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज तब लगा जब उस 7 दिन के अंदर मेरे पास मेल भी आया, और जिस बैंक से मैंने लोन लिया था उसके एक उच्च अधिकारी का मेरे पास फोन आया। आई वॉज सरप्राइज्ड। जब मेरे पास फोन आया तो उन्होंने मुझे एक चीज की कि सर आपने पीएमओ में हमारी कंप्लेन की, बिकॉज ये ग्रीवेंस से जुड़ा था, तो ग्रीवेंस इट मीन्स कंप्लेन। तो मैंने वापस बैंक को रिक्वेस्ट किया कि सर ये एक कंप्लेन नहीं थी, ये एक रिक्वेस्ट थी, आप मेरी एप्लीकेशन वापस देखिएगा। और मेरे साथ क्या हुआ है वो मैंने उनको बताया। तो उनका सर बिल्कुल, क्योंकि पीएमओ से आपको हुआ है तो आपको हेल्प मिलेगी इसमें। और उन्होंने मुझसे 4-5 दिन का समय मांगा। 4-5 दिन बाद वापस मुझे बैंक से कॉल आया, और फिर उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा। और उसके बाद उन्होंने मुझे कि आपकी जो कंसल्टिंग ब्रांच है उस पर आप जाके कंसल्ट करिए, हम ऑलरेडी लेटर भेज चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस में मुझे 1 महीना लगा, और 1 महीने में मुझे जनवरी 2000, क्षमा करिएगा, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक मुझे लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। ठीक है। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि सर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पेमेंट का इंटरेस्ट अगर आप दे सकें तो दीजिए, नहीं तो ये इंटरेस्ट आपको अंत में जुड़ के जो आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो उसमें फिर मैंने एक रास्ता चुना कि मैं सर इंस्टॉलमेंट में आपको पे कर दूंगा, जो इंटरेस्ट है उसको मैं आपको पे करूंगा, सिर्फ जो इंस्टॉलमेंट और मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊंगा। बैंक उसके लिए राजी था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अब जनवरी में मेरे साथ वापस एक चीज हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल, हम अधिकतर जो टूरिज्म में है जुड़े हैं और एक लंबे टाइम से जुड़े हैं, तो हम डेबिट कार्ड भी यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं। और पिछले 5 वर्षों से मैं एक प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि टूरिज्म एकदम रुक गया, मेरे परिवार में भी एक ऐसा हादसा हुआ, तो उसके बाद में मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट भी बंद कर दी। तो नेचुरली उस बैंक से भी मुझे प्रेशर आने लगा काफी। अब मैंने उन बैंक को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड को लेके सीधा मना कर दिया, बिकॉज हमने ये सुना था कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कार लोन पे, होम लोन पे, पर्सनल लोन पे, पर क्रेडिट कार्ड पे हमने कभी सुना नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब हमारा होम लोन भी हुआ है तो क्यों ना इसी चीज को वापस एक बार दोहराया जाए। मैंने सेम प्रोसेस किया, मैं पीएम पोर्टल पे गया, ग्रीवेंसेस पे गया, और वापस मैंने वही एप्लीकेशन उसी तरीके से लिखी, लेकिन मैंने डिटेल अलग लिखी, क्रेडिट कार्ड की, होम लोन की क्रेडिट कार्ड की डिटेल लिखी। वापस वही चीज की, वहां पे एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, और 7 दिन में मेरे पास बैंक के हेड ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि सर आप इसको रिस्ट्रक्चर कैसे करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज था कि फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे बैंक आगे से ऑफर कर रहा है कि सर आप रिस्ट्रक्चर कैसे करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हुई। जब मैंने अंशु भाटिया जी का वीडियो देखा, और उसके बाद में जो हमारा आईटो प्रेसिडेंट है उनका मैंने वीडियो देखा, मैं आपके बिल्कुल वीडियोस को फॉलो करता हूँ और सब देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारे काफी सारे कलीग्स की
कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में शायद ये आया कि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढा है। तो इसीलिए मैंने फिर आपसे इस बारे में कांटेक्ट किया कि शायद ये हो सकता है कि इस वजह से हमारे किसी भाई को ये हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप पटवा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है और इसका सभी लाभ ले पाएंगे। जो बैंक है जिसका होम लोन है, उस कौन सी बैंक का होम लोन आपके पास है और किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर वैसे आप एक एक तरह से निजी जानकारी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो मेरा, क्योंकि देखिए बैंक ने मुझे सपोर्ट किया है और बैंक के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैं ये तो बैंक के फेवर में ही है कि बैंक ने कस्टमर को इस जगह पे जाके सपोर्ट किया है। ठीक है। यस। तो एक सरकारी बैंक था जिससे मैंने होम लोन लिया था, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। और प्राइवेट बैंक था जिसका मेरा क्रेडिट कार्ड था, वो था यस बैंक। लेकिन मैं इसमें बैंक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें ऐसे मुश्किल समय में मुझे एक रास्ता उन्होंने दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ भी हुआ हो लेकिन हम उस कंडीशन में भी आपके साथ खड़े हैं। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे मुश्किल समय में भी आज वो मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं। अंशु भाटिया जी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया था और उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था इस बारे में। उनका किसी निजी जी बैंक जी का जी। ही कोई इशू था। इसके अलावा हमारे पास जी आगरा से कुछ गाइड्स के फोन थे, कुछ राजस्थान से हमारे पास फोन आए थे। ज्यादातर प्रॉब्लम्स निजी बैंक के साथ थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉब्लम शायद निजी बैंक के साथ है, सरकारी के साथ नहीं है। लेकिन प्रदीप जी पटवा जी से बात करने के बाद अब हमें ऐसा लगता है कि निजी बैंक के साथ भी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है और क्रेडिट कार्ड के साथ भी ये पॉसिबल है। तो अंशु भाटिया जी, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी के हमारे जो दर्शक हैं, जो गाइड्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, वह भी पीएम पोर्टल पर जाकर अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज करा सकते हैं। और यकीन मानिए, बहुत सारी मेल अगर एक साथ जाती है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है और संभव है कि उनको जल्द से जल्द इस मामले में रिलीफ मिलेगी। सर, इसमें एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहूंगा कि बैंक प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें एक चीज है कि सर अगर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है एक सही जगह पे दर्ज करवाएंगे, तो हो सकता है कि शायद बैंक भी उसमें हो सके। क्योंकि यस बैंक के साथ मेरे साथ हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी ऐसा हुआ। और पीएम पोर्टल के का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कहते हैं कि हमारे लिए तो अब एक लाइफ और डेथ का सवाल हो गया है, उस जगह से हमको इस उन्होंने निकाला। तो मैं पीएम पोर्टल और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर उन्होंने ऐसी मुश्किल घड़ी में हमको इस जगह से निकाला। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना बढ़िया आइडिया हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है। अगली धर्मेंद्र किसी जी, आपको वीडियो में बहुत जल्द बहुत आपसे धन्यवाद। मुलाकात होगी। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पता नहीं अब इसका जो फायदा है वो कितने लोगों को मिले, लेकिन आपका जो ये प्रयास है, जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत बहुत सराहनीय है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत आपको। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।